हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। कोरोना महामारी और बढ़ती महंगाई के बीच हरियाणा सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगे, जिसे लेकर हरियाणा की जनता को सरकार से क्या उम्मीदें हैं, सुनिए। सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, उससे हमारी किचन की हालत बहुत बुरी हो गई है, तो सिलेंडर के जो भाव हैं वो कम कर दिए जाएं। उम्मीद भी रखता हूँ कि सरकार बहुत कुछ रिबेट देगी। बजट आने वाला है, इसमें हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे दुकानदारों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सरकारी नौकरी में 75% लाजमी होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि इनका हर जो कदम है वो पूंजीपतियों के साथ है। जी, सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, उससे हमारी किचन की हालत बहुत बुरी हो गई है, तो सिलेंडर के जो भाव हैं वो कम कर दिए जाएं, रेट थोड़ा कम कर दिया जाए। उसके अलावा पेट्रोल का आप देखिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, और उसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट की वजह से सब्जियां महंगी हैं, दालें महंगी है, तो किचन की तो व्यवस्था एकदम से हिल गई है। तो कहीं ना कहीं इसका असर सब जगह पे पड़ रहा है। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा सरकार एक बजट लेके आए कि जिससे जो हमारा किचन का जो व्यवस्था भी हिल चुकी है वो थोड़ा मैनेज हो जाए। अनूप जी, बजट से हमने बहुत कुछ उम्मीद है। आने वाले समय में सरकार से हम बहुत उम्मीद रखते हैं। मैं प्राइवेट स्कूल संघ कुलाना मंडी से उम्मीद भी रखता हूं कि सरकार बहुत कुछ रिबेट देगी, आशा रखते हैं हम, और बजट भी अच्छा देना चाहिए। और इसी आशा के साथ मैं सरकार से भी उम्मीद करता हूं कि प्राइवेट स्कूल जितना बहुत पीछे चला गया है, इनको उठाने के लिए जरूर सहयोग करेगी और बजट भी अच्छा देगी। बजट से मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि जो चीज़ों के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है, उसके ऊपर थोड़ा सा सरकार गौर करे, और पेट्रोल और डीजल के ऊपर थोड़ा सा टैक्स कम करे, जिससे जो माल ढुलाई का भाड़ा है वो कम हो और चीज़ें कंट्रोल में आए, और ताकि हमारा व्यापार भी बढ़े। इससे कोई उम्मीद नहीं है, हमें जो पहले बजट आता है ऐसा ही बजट रहेगा, कोई खास उम्मीद नहीं है बजट से। क्या चाहते हैं कि इस बजट में क्या सरकार युवाओं के लिए रखे, क्या किसानों के लिए? किसानों के लिए जो किसान आंदोलन है पहले तो उसको खत्म करे, तीनों काले कानून वापस ले, और जो बेरोजगारी है उसे खत्म करें। बजट से मुझे फिलहाल कोई उम्मीद नहीं लग रही है, क्योंकि एक तो सबसे जो मुख्य मुद्दा अभी चल रहा है किसान का है, जो फसल का है, न तो उसके ऊपर अब कोहरी और बजट है महंगाई है, जो हमारा डीजल तेल और सबको पता है कितना महंगा हो गया है। रोजगार के बारे में हम सुनते आ रहे हैं कि भाई जब इलेक्शन हुए थे तब ये बोला गया था कि भाई हम एक साल में इतने रोजगार पैदा कर देंगे, मगर रोजगार पैदा करने की तो छोड़ो, जो रोजगार लगे हुए हैं वो भी उनको भी हटाया जा रहा है। जैसे कि अब बजट आने वाला है, इसमें हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे दुकानदारों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। और जैसे GST का मामला है, GST दुकानदारों के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। GST जैसे हम सामान मंगवाते हैं तो उसके ऊपर GST ज्यादा लग के हमें सामान ज्यादा महंगा पड़ता है, और जिसके कारण लोगों को, जो आम ग्राहक है, उनको ज्यादा महंगे दामों पर खरीदना पड़ता है। इसलिए GST घटाकर और सामान का उचित दाम तय उसके, जिसके कारण लोग आसानी से खरीद सके। बजट से हमें सरकार से यही उम्मीद है कि सरकार जो महंगाई बढ़ाई है इनको कम करे। जैसे पेट्रोल है, गैस, रसोई गैस है, पेट्रोल महंगा हुआ है तो सर मेन बात ये है, ट्रांसपोर्ट महंगी हुई है, तो हमारी सब्जी में फर्क पड़ रहा है। इस करके जो बीच का बंद है वो बिल्कुल मारा गया, इसलिए हमारी जो दुकानदारी है, बिक्री है, वो भी आधी हो गई है। बजट से हमें यही उम्मीद है कि इसमें हमारे जो हरियाणा के युवा हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि 75% बोल रहे हैं, हमें 75% ही रोजगार मिलना चाहिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। आमना उम्मीद तो बहुत कम है। यूरिया कट्टा था पहले 50 किलो का था, 40 का 45 का कर दिया, रेट बढ़ा दिया। बिजली पे क्या नाम से जो कनेक्शन सब्सिडी थी वो खत्म कर दी, और हम ये चाह रहे हैं क्या नाम से सब्सिडी और बढ़ाई जाए, खत्म नहीं की जाए। और कट्टे 50 किलो का वेट होना चाहिए, और उस
का रेट भी कम होना चाहिए। यहाँ डीजल है, डीजल इतना महंगा कर दिया कि जो टैक्स हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार इतना टैक्स बढ़ा दिया कि डीजल और पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि किसान तो मार ही दिया कभी। फिर क्या नाम से ये इन कही है, अभी हमने कानून बना दिया इसका क्या नाम नौकरी 75% हरियाणा के लगेगी। सरकारी नौकरी 75% करो। ये 99 लिए गए थे एक महकमे में, उसमें 22 तो है हरियाणा के और बाकी है बाहर के। और वो कानून के काम आया हमारे ये क्या नाम कानून तो जब काम आएगा फैक्ट्री लगी, फैक्ट्री में तो आप भी जाकर नौकरी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। दो पीछे जिसने भाई जरूरत है जाकर सरकारी नौकरी में 75% लाजमी होना चाहिए। देखिए, वैसे नाम तो इसका आम बजट रखा गया है, लेकिन दिन के दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल में वृद्धि हो रही है। और आप देखोगे कि किसान का सारा काम भाई डीजल से चलता है, चाहे उसका इंजन हो चाहे ट्रैक्टर हो। और आप देखोगे कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, गैस सिलेंडर है, उसमें भी दिन के दिन बढ़ोतरी हो रही है। तो आम बजट हम चाहते हैं कि इसमें मैं युवा होने के नाते, जैसे भाई ने बोला, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि रोजगार भी मिलना चाहिए। हम निजीकरण दिन के दिन जो ये हमारे देश में चल रहा है, हम इसके भी खिलाफ है। निजीकरण की बजाय ना हमें रोजगार देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। एक तरफ तो 75% का ये नारा दे रहे थे कि 75% प्रदेश के लगेंगे, ये सारे खोखले नारे हैं, सारे खोखले वादे हैं। आम बजट से आप लोगों को क्या उम्मीद है? सर, उम्मीद तो ना के बराबर है, क्योंकि कुछ दिन पहले सेंटर का ही बजट पेश किया गया था सरकार ने, उसमें भी आम आदमी के लिए ना के बराबर चीजें उसमें उपलब्ध थी। और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। और एक युवा होने के नाते हमारा तो यही सरकार से मांगना है कि शिक्षा पे भी बजट की बढ़ोतरी की जाए और किसानों के जो उपकरण हैं उन पे भी सब्सिडी बढ़ाई जाए, जिससे कि उनको आसानी से उपकरण उपलब्ध हो सकें और वे अपनी खेती की तरक्की कर सकें। उम्मीद इस सरकार से रखते नहीं, क्योंकि ये तो अंबानी अडानी की सरकार है, उनके लिए तो सब कुछ होगा, लेकिन किसान के लिए कुछ नहीं होगा। किसान और गरीब के लिए कुछ नहीं होगा, ना कर्मचारियों के लिए होगा। 2 साल हो गए डीए तक का रोक रखे बेचारों का। हम लोगों को ये राहत नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। क्या उम्मीदें हैं? देखिए सर, एक युवा होने के नाते सबसे बड़ा मुद्दा तो हरियाणा में हमारा रोजगार को लेकर है। बेरोजगारी में इतना आगे चला गया, कुछ न कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं जिससे रोजगार भी मिले। और सबसे अहम क्या है, महंगाई की मार इतनी बढ़ रही है, जो डीजल पेट्रोल पे वैट है उसको हरियाणा सरकार थोड़ा सा कम कर दे, सिलेंडर है उसको लेकर सब्सिडी थोड़ी सी ज्यादा कर दे। और सबसे ज्यादा बिजली की सब्सिडी है वो काफी हद तक खत्म ही कर दी गई है बिल्कुल। तो हम चाहते हैं उसको लेकर भी है हरियाणा सरकार सोचे और हरियाणा सरकार कुछ ऐसी योजनाएं लेके आए, कोई ऐसी इंडस्ट्री लेके आए जिसमें हमारे जैसे युवाओं को भी ज्यादा रोजगार बने। और सार्वजनिक क्षेत्र की भी कुछ ऐसी कंपनियां लेके आए जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में भी रोजगार मिले। ज्यादा निजीकरण को बढ़ावा सरकार को नहीं देना चाहिए और युवाओं को खास तौर से जगह देनी चाहिए इस बजट में। सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम करने की कोशिश करे। सरकार जैसे डीजल के हैं, ये जितने भी रेट हमने बताए हैं इनमें कमी ले आए ताकि जन सुविधा हो। और इनसे जैसे कृषि के अंदर जो खर्च होता है, जैसे खाद है, यूरिया है, भाई डीएपी वगैरह जो दवाइयां हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हैं इस देश के अंदर। तो महंगाई की मार गरीब वर्ग भी झेल रहा है और किसान वर्ग भी, सभी वर्ग परेशान है महंगाई की वजह से। बजट से गरीब कर्मचारी किसान कोई उम्मीद नहीं कि ये इनका फायदा करें। इस बजट में सिर्फ पूंजीपति उनको फायदा गवर्नमेंट करेगी। कर्मचारियों का तो डीए भी बंद कर दिया, वो डीए भी नहीं दे रहे। गरीब व्यापारी, गरीब मजदूर, किसान, कोई उम्मीद नहीं है इस बजट में कोई फायदा देगा। ये अब किसान जो है लाम नहीं करेगा, ट्रैक्टर चलेंगे, डीजल जलाएगा। डीजल की कीमत बढ़ी, जिस दिन लामणी हो जाएगी उस दिन जो है डीजल की कीमत घटेगी। तो इससे स्पष्ट है कि इनका हर जो कदम है वो पूंजीपतियों के साथ है। सरकार तो कोई उम्मीद नहीं है। जो सरकार के तेवर हैं आज जो किसानों के प्रति चल रहे हैं तो वही बजट में होगा। इसमें गरीब के और जो द्वितीय वर्ग के प्रति जो होते आदमी होते हैं उनके प्रति इस बजट में कोई उम्मीद नहीं है हमारी तो नजर आती दिखाई, कोई राहत नजर नहीं आएगी। ये आम बजट से कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने पहले भी महंगाई में कोई वो नहीं है। तेल देख लो आप कितना पहुंच गया, 90 के पार है यहाँ पे।
इससे किसान देख लो, मजदूर देख लो, सबको नुकसान हो रहा। महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पिछड़े जा रहे हैं। इससे आम आदमी को कोई भी फायदा नहीं है। सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, उससे हमारी किचन की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो सिलेंडर के जो भाव हैं वो कम कर दिए जाएं। उम्मीद भी रखता हूँ कि सरकार बहुत कुछ रिबेट देगी। बजट आने वाला है, इसमें हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे दुकानदारों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सरकारी नौकरी में 75% लाजमी होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि इनका हर जो कदम है वो पूंजीपतियों के साथ है। सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, उससे हमारी किचन की हालत बहुत बुरी हो गई है। तो सिलेंडर के जो भाव हैं वो कम कर दिए जाएं। उम्मीद भी रखता हूँ कि सरकार बहुत कुछ रिबेट देगी। बजट आने वाला है, इसमें हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे दुकानदारों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सरकारी नौकरी में 75% लाजमी होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि इनका हर जो कदम है वो पूंजीपतियों के साथ है। बजट तो सर जैसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले अपना बजट पेश कर ही दिया है, अब अपनी हरियाणा गवर्नमेंट की बारी है। हरियाणा गवर्नमेंट से भी हम ज़्यादा उम्मीद तो नहीं करते, पर अगर हरियाणा गवर्नमेंट चाहे तो वो हमारी मुद्दों पर खरा उतर सकती है। जैसे कि हमारे पेट्रोल के दाम ले लीजिए, 100 के करीब जाने वाले हैं और ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल बंद ही हो गया है। जैसे ट्रेन है, हमारे यहाँ से सिरसा के लिए ट्रेन जाती थी, अब वो बिल्कुल बंद हो गई है और जो जाती है उसका किराया इतना ज़्यादा है कि आम आदमी की जेब से बाहर है। आने जाने के 150 रुपये लगते हैं। पहले सिर्फ 10 रुपये में सिरसा चले जाते थे और 10 में वापस आ जाते थे। और एक स्टूडेंट की ज़िंदगी के बारे में अगर आप देखें तो एक स्टूडेंट को इतना खर्चा करके दिल्ली से आना और जाना बहुत मुश्किल हो गया है। बजट से हमें क्या उम्मीद है? हम गरीब लोग हैं, हमारे को सरकार बार बार कभी कोई टैक्स लगाती है, कोई टैक्स लगाती है। गरीबों को इस बजट में सरकार क्या दे रही है, इसके बारे में तो सरकार ने देखना है। सरकार ने आगे पंचायती इलेक्शन में वोट भी लेनी है। अगर सरकार पंचायती इलेक्शन में वोट लेना चाहती है तो सरकार को कम से कम जो स्टेट लेवल के काम हुए, जैसे तेल है, पेट्रोल है, डीजल है या LPG गैस है, इनके गैस जो स्टेट लेवल पे कम कर सकते हैं उनको कम करें। और जो गरीब लोगों की मजदूरी है या गरीब छोटे दुकानदार हैं, उनकी दुकानों के किराए हैं, उनको किराए में या उनको कोई रियायत दी जाए, किसी किस्म के टैक्स के बीच में कोई रियायत दी जाए। तो जो बजट आ रहा है ना, जिससे हम सरकार से यही एक मांग करते हैं या एक रिक्वेस्ट करते हैं, एक तो ये जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई दिन पर दिन बढ़ रही है, इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए ताकि आम जन को थोड़ी सी सुविधा मिल सके। हर आदमी पे परेशान, व्यापारी, हर आदमी परेशान है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, हायर क्लास, हर आदमी सफर कर रहा है इससे। और एक LPG है वो भी काफी जा रही है, इसने पूरा बजट ही बिगाड़ रखा है हर बंदे का, हर घर का। सर ਜਿਹੜਾ बजट है जी ਹੁਣ मतलब कि महंगाई बहुत हुई पई है। ਸਾਨੂੰ उम्मीद है भी इस बार सरकार मतलब कि थोड़ा ਜਿਹਾ ਘਟਾਊਗੀ ਰੇਟ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਘਟਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਰਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 40-45 ਰੁਪਏ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ मतलब कि ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਗੋਲਡ ਦੇ ਰੇਟ ਹਾਈ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਊਗੀ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। हम यही उम्मीद रखते हैं हरियाणा सरकार के बजट से। जैसे कोई भी सरकार आती है तो वो शिक्षा के बजट को घटाने का काम करती है, लेकिन हम सरकार से ये मांग करते हैं या अपील करते हैं कि इस बार जो आने वाला बजट है शिक्षा को बढ़ाया जाए, शिक्षा के बजट को बढ़ाया जाए, ताकि मतलब कि जो पढ़ने वाले शिक्षा का बजट ज़्यादा होगा तो स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी फीस में बढ़ोतरी कम होने के चांस हो गए। हमारी तो मांग यही है कि जितने भी +1 से फर्स्ट से लेके या ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट है उनकी फीस बिल्कुल माफ़ होनी चाहिए। हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, हम उस बजट ये अपेक्षा करते हैं कि शिक्षा को बिल्कुल सभी के लिए फ्री रखा जाए और बजट का थोड़ा हिस्सा स्पोर्ट्स की तरफ भी खर्च किया जाए ताकि हर तबके के बच्चे को स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित हो, उसको अच्छे मेडल ला सके, ताकि उसके ऊपर स्पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा खर्चा ना हो, बजट का उसका पैसे ना खर्च हो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बिल्कुल फ्री होनी चाहिए शिक्षा।
हरियाणा सरकार का जो बजट आने वाला है, हरियाणा सरकार से हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि इस बार जो एजुकेशन का बजट है उसको अच्छे तरीके से और मजबूत तरीके से लेकर आए, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो एजुकेशन का विभाग है वो आम लोगों तक पहुंच पाए। आज तक देखेंगे हम जितने भी बजट पेश हुए हैं, एजुकेशन का जो बजट हुआ उसमें कटौती की है। इस बार हम अपील करते हैं हरियाणा सरकार से कि जब एजुकेशन का बजट आए उसके अंदर बढ़ोतरी करके आए, ताकि जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वहां पर एक अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो सके और एक आम जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है उसको एक अच्छी शिक्षा मिल सके। जैसा कि पता है कि हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि वो बजट का 10% हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च करे और जीडीपी का 6% हिस्सा बजट पर खर्च करे, और जो वर्तमान के अंदर सरकारी कॉलेजेस या सरकारी स्कूल हैं उनको डेवलप करे और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी संस्थान खोले एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर। हम स्टूडेंट से ही मांग चाहते हैं। मैं बजट से ये उम्मीद करता हूँ इसमें मजदूर तबके का, हर आम आदमी का ध्यान रखा जाए। जैसे कि पेट्रोल में के भाव में बहुत तेज़ी आ रही है, हर आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। गैस सिलेंडर में बहुत तेज़ी आ गई है। इससे कि बजट में हम तो ये उम्मीद करते हैं कि गरीब आदमी को, एक आम आदमी को तक ये चीज़ें, जरूरत की चीज़ें पहुँची जाए। हमें पता लगा है कि हरियाणा सरकार 10 तारीख को बजट पेश करने के लिए जा रही है। व्यापारी लोग उससे बहुत उम्मीद रखते हैं। सबसे जो हमारी कुछ दिक्कतें हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। पहली तो यह है, जो नई अनाज मंडियां हैं उनमें जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उसके मिलने में हम बड़ी दिक्कत है। उसका शहरीकरण किया जाए। हर काम में भाई कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो आसानी से बनता नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि हमारी इस बात पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, जो पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी वैट घटाया जाए, जिससे आम आदमी को इससे कुछ राहत मिले। मुझे हरियाणा सरकार से बजट में बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि जो कोरोना काल में गरीब जो तबका है वो जो काफी निम्न स्तर पर चला गया है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार ध्यान दे। पेट्रोल पर भी, डीजल पर भी, इस पर भी ध्यान दे सरकार। और जो गरीब तबका है, मजदूर वर्ग का आदमी है, छोटे दुकानदार हैं, उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और उस स्तर का बजट बनाए ताकि आप उसका लाभ निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचे। सिलेंडर के भाव बढ़े हैं, उससे हमारी किचन की हालत बहुत बुरी हो गई है, तो सिलेंडर के जो भाव हैं वो कम कर दिए जाएं। उम्मीद भी रखता हूँ कि सरकार बहुत कुछ रिबेट देगी। बजट आने वाला है, इसमें हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा छोटे दुकानदारों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। सरकारी नौकरी में 75% लाजमी होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट है कि इनका हर जो कदम है वो पूंजीपतियों के साथ है। तो सुना आपने, इस बजट से जो कि आने वाला है, इससे लोगों ने ढेर सारी उम्मीदें लगा ली। हालांकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं, बार बार दोहरा रहे हैं एक ही बात कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, इनसे क्या उम्मीद करें। अगर इनकी बातों को छोड़ दे तो छात्रों ने अपना अलग से जिक्र किया कि सरकारी संस्थानों में आप चीजों को दुरुस्त कीजिए और एजुकेशन के क्षेत्र में आप सरकारी क्षेत्र में आकर थोड़ा और ज्यादा काम कीजिए। ये छात्रों की मांग है। यहाँ पर गृहिणियां चाहती हैं कि गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर आप वापस ले जाइए। अगर बहुत कम नहीं हो सकता तो जितना था वहां पर ले जाकर स्थिर कर दीजिए। किचन का जो बजट है वो बिगड़ गया है और केवल गैस सिलेंडर ही नहीं, सब्जियां महंगी हो गई हैं चूंकि पेट्रोल और डीजल महंगे हुए हैं, तो वहां पर भी थोड़ी राहत की उम्मीद गृहिणियों को है। और ऐसे ही जो युवा हैं वो चाहते हैं कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए रोजगार के क्षेत्र में सरकार नए आयाम लेकर आए। देखना होगा कि जब बजट का पिटारा खुलेगा तो इनकी उम्मीदों वाला बजट होगा क्या, बताएंगे आपको। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं। नमस्कार।